we talked about what is theory, in which theory is like a very systematic and generalized statement, is universal statement, systematic statement. These are the theories. So to begin any problem or to study a event, we need certain theories. ओके, सो अगर हम देखें जो थ्योरी होता है, थ्योरी करता क्या है, थ्योरी हमारे को एक प्रारूप देता है, एक दिशा देता है, एक लीड करता है कि कुछ चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने थ्योरीज करा, थ्योरी क्या होती है, फिर उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्योरी। लाइक सबसे पहला जो थ्योरी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन किस टर्म्स में, कि कोई चीज़ हो रही है, जो थ्योरी क्या करेगा, कोई फिनोमिना अगर हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो अगर दिल्ली में कुछ मूवमेंट्स हो रहे हैं तो थ्योरी क्या करेगा, उसको एक्सप्लेन करेगा कि ये जो मूवमेंट्स हैं इसके पीछे क्या कारण था, उसकी वजह क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, तो एक्सप्लेन करता है। थ्योरी क्या करता है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि एक्सप्लेन करेगा। अगर हम मैं आपको पहली वाली स्लाइड में ही दिखाऊं, ये दूसरा जो स्टेटमेंट था कि जो कैरेक्टरिस्टिक है थ्योरी का वो क्या है, जर्नलाइजेशन। कि थ्योरी क्या करता है, क्या है कि किसी चीज़ को स्टडी करने के बाद उस जो फिनोमिना है, जो उसने फाइंडिंग जो जनरेट करा है, जो उसने प्राप्त करा है, जो तो उसको क्या करेगा, उसको जर्नलाइज करेगा। जर्नलाइज इन दैट सेंस कि आपने कोई चीज़ ढूंढा है, आपने निकाला है, आपने स्टडी करा है, रिसर्च करा है, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, उसको पब्लिश कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप जैसे आप कोई लेख लिखते हो, आप उसे क्या करते हो कि हाँ मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है, इस प्रॉब्लम को लेकर मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है, उसके बाद मैं इसको न्यूज़पेपर में दे देता हूँ या फिर जर्नल आर्टिकल्स में। तो आप क्या कर रहे हो, अपनी जो थ्योरी है या जो आपका भी ओपिनियन है, आप उसको क्या कर रहे हो, जर्नलाइज कर रहे हो। ठीक है, द थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्योरी इज टेस्टेबिलिटी। थ्योरी कैन बी टेस्टेबल, कि आप उसको टेस्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि थ्योरी टेस्ट से बियॉन्ड है, आप उसे हर जगह टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और जो चौथा जो कैरेक्टरिस्टिक था वो है प्रिडिक्टिव पावर। थ्रू थ्योरीज, बाय थ्योरीज हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर को। क्योंकि देखो जो थ्योरी होता है, अब जैसे कोई एक फिनोमिना हो, ऐसे घटित हो रहा है, इस तरीके से कोई भी फिनोमिना किसी भी थ्योरी में, आप मान लो कि आप यहाँ पे हो, तो आप बोल सकते हो कि हाँ इसके बाद ये नीचे जाएगा, फिर उसके बाद इसका स्वरूप ऊपर की तरफ होगा। तो इसको आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, मगर आप हो कहाँ पे, यहाँ पे हो। ठीक है, तो ये चीज़ प्रिडिक्टिव पावर भी होती है थ्योरीज के अंदर। फिर उसके बाद जो हमने क्या करा कि पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल को हमने थोड़ा सा स्टडी करा कि पॉलिटिक्स होता क्या है और पॉलिटिकल क्या होता है। तो हमने कोशिश करा कि जो पॉलिटिक्स होता है वो एक्टिविटीज़ होती है, किसके किसके लिए होती है, एक्टिविटीज़ होता है, एक्शंस होता है, प्रोसेस होता है। ठीक है, किसके लिए, रिसोर्स एलोकेशन के लिए, गवर्नेंस के लिए, डिसीजन मेकिंग में। आप देखो कभी भी बोलते हैं कि वो पॉलिटिक्स कर रहा है, तो पॉलिटिक्स किस लिए, उस वहाँ पे हमारा अर्थ क्या है कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास जो संसाधन है, जो सीमित है, वो अपनी तरफ खींच रहा है। कि वो कह रहा है कि नहीं मेरे तरीके से चलो, तो पॉलिटिक्स कर रहा है, गवर्नेंस का काम कर रहा है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया। उसके बाद हमने देखा पॉलिटिकल। व्हाट इज पॉलिटिकल? पॉलिटिकल डिस्क्राइब समथिंग दैट इज कनेक्टेड टू द पॉलिटिक्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप किसी इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, ठीक है, आप यू आर स्टैंडिंग इलेक्शन, ठीक है, फॉर अ पोस्ट, ठीक है, काउंसलर के लिए। तो आप क्या कर रहे हैं, जब मोबिलाइज कर रहे हैं, ठीक है, जब आप मोबिलाइज कर रहे हैं, अब थ्रू डिफरेंट रिपोर्टरीज, लाइक पब्लिक मीटिंग कर लिया आपने, किसी भी तरीके के असेंबली लगा लिया, तो आप क्या कर रहे हैं, अब पॉलिटिसाइज कर रहे हैं कि आप अपने जो एक्शन से, एक्टिविटीज से क्या कर रहे हैं, आप अपनी तरफ उसका वोट खींच रहे हैं। ठीक है, तो मैं उस पर्टिकुलर इवेंट को, जैसे फॉर एग्जांपल जो आपने ये जो इवेंट यहाँ पे जो करा है, क्या मैं यहाँ पे एक व्यक्ति इसको ये बोल सकता हूँ कि ये जो पूरा इवेंट है ये क्या है, पॉलिटिकल है। और ये जो मैंने बोला कि ये पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल का मीनिंग ये हुआ कि समथिंग दैट इज कनेक्टेड टू द पॉलिटिक्स।
ठीक है। और पॉलिटिक्स किससे रिलेटेड है? पॉलिटिक्स आपकी रिसोर्स को प्राप्त करने से या फिर पावर से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमने करा पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल को डिफरेंशिएट करने के बाद, उसके बाद आते हैं हम पॉलिटिकल थ्योरी पे। अब देखो ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है, जो थ्योरी का ही एक्सटेंशन है, बट इसमें जो टर्म आ रहा है वो आ रहा है पॉलिटिकल। तो हमें इधर ये देखना है कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो क्या करती है, वो क्या बेस प्रोवाइड कराती है, या किस लिए हमें जरूरी है। तो देखो जो पॉलिटिकल थ्योरी होती है एक एक डिसिप्लिन के तौर पे, एज ए डिसिप्लिन वो क्या करता है? थ्योराइज करता है प्रॉब्लम्स को, ठीक है, या जो सॉल्यूशन है उसको थ्योराइज करता है। अब देखो थ्योराइज करने का मतलब क्या है कि आप किसी भी चीज को अगर आप थ्योराइज करोगे तो एक बेस के थ्रू करोगे कि हाँ सबसे पहले ये वाली प्रॉब्लम आएगी, फिर उसके बाद ये वाली आएगी, फिर उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा। तो एक तरह से एक सिस्टम के अंदर लेके आ रहे हो। जैसे कि हमने शुरू में देखा था थ्योरी क्या है? सिस्टमेटिक है, ठीक है, जनरलाइज है। तो पॉलिटिकल थ्योरी क्या करता है? एक डिसिप्लिन के तौर पे थ्योराइज करता है। किसको करता है थ्योराइज? जो भी हमारी नॉर्मेटिव प्रॉब्लम्स है, ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, उन सबको क्या करता है? थ्योराइज करता है। अब फॉर एग्जांपल ये देख लीजिए, ये मान के चलिए कि पैट्रियार्की एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो क्या करेगा? पैट्रियार्की को सबसे पहले थ्योराइज करेगा। किस टर्म्स में? कि हाँ एग्रीगेरियन सोसाइटी है, जहाँ पे कृषि प्रधान समाज है, तो वहाँ पे जो पैट्रियार्की है वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ कि जो सिटी है, सिटी जो है यहाँ पे पैट्रियार्की रूरल एरिया और अर्बन एरिया में पैट्रियार्की थोड़ी बहुत लीनियंट है, कमजोर है, ठीक है। तो मैं थ्योराइज कर रहा हूं, और किस बेसिस पे? एविडेंस देके, ठीक है। उसके बाद क्या है? क्रिटिक करना। कि फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम है, जैसे पैट्रियार्की का ही मान के चलो, कोई पैट्रियार्की, तो मैं इसको क्रिटिसाइज भी कर रहा हूं, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम है पैट्रियार्की का, तो मैं इसको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, नो डाउट। अभी मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, राइट नाउ आई हैव नो सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, कि कैसे ये पैट्रियार्की को हम खत्म करें, किस तरीके से होगा, कैसे इक्वालिटी आएगी समाज में, नहीं। तो बट पॉलिटिकल थ्योरी क्या करता है? क्रिटिक भी करता है कई बार, कि अगर सॉल्यूशन नहीं भी है तो क्रिटिक करो, हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में कोई सॉल्यूशन निकले। उसके बाद क्या है? ऑल्सो प्रोवाइड सॉल्यूशन टू द नॉर्मेटिव, ठीक है। उसके बाद अगर हो सकता है तो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराता है। तो पॉलिटिकल थ्योरी एक विषय के रूप में, एक सिद्धांत के रूप में क्या करता है? जो हमारी नॉर्मेटिव प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, उसको थ्योराइज करता है, उसके क्रिटिक करता है एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए नॉर्मेटिव का मतलब ये समझिए कि इस तरीके के नॉर्म्स हैं सोसाइटी में। फॉर एग्जांपल गर्ल्स को एक लिमिटेड एजुकेशन मिलना चाहिए, बॉयज़ को लिमिटेड एक पर्टिकुलर एजुकेशन मिलना चाहिए। तो ये हमने नॉर्म्स बना रखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल और इसको समझो कि जैसे गर्ल्स है तो हो सकता है मेडिकल में जाएगी, ठीक है, और नर्सिंग में जाएगी, तो ये हमने नॉर्म्स बना रखे हैं सोसाइटी ने। और बॉयज़ है तो इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है, सिविल सर्विस हो गया। तो ये सब नॉर्म्स। तो नॉर्मेटिव प्रॉब्लम क्या है? कि जो जेंडर को एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करना, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है उसको क्या करता है? थ्योराइज करता है, क्रिटिक करता है, सॉल्यूशन पर। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है? कि रिसोर्सेज जो हैं हमारे पास, जो संसाधन है, उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा जाए, हम कौन सा प्रिंसिपल अपनाएं। जैसे फॉर एग्जांपल आप सब देख रहे होंगे कि कॉलेज में 100 सीट है, ठीक है, 100 सीट है किसकी? बीए की। बीए का 100 सीट है, 100 सीट है। तो मैं किस तरीके से इसका बंटवारा करूँ? ये जो रिसोर्स है, ये जो संसाधन है, मैं किस तरीके से, क्या मैं रिजर्वेशन का पॉलिसी अपनाऊँ, क्या मैं क्रीमी लेयर वाला पॉलिसी अपनाऊँ, या फिर जो इकोनॉमिक पॉलिसी कि हाँ जो गरीब है उसको, तो कौन सा पॉलिसी? तो ये इसकी भी बात करता है। प्रैक्टिकल चैलेंजेस क्या है, ठीक है। और जितना भी हमने जो हमारा
पास्ट में जितना भी पॉलिटिकल एक्शंस हमने लिए हैं, कि हमने किस तरीके से राज्य की संकल्पना को देखा, राज्य किस तरीके से बने, स्टेट किस तरीके से बने, पहले के टाइम पे किस तरीके के पॉलिटिकल एक्शंस होते थे, उस सबको ऑर्गेनाइज भी करता है पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, उसके बाद है इट इज इंटीमेटली कनेक्टेड विद द मैटर ऑफ पॉलिटिकल। ठीक है, ये हमेशा पॉलिटिकल से रिलेटेड है। ठीक है, कि और देखिए पॉलिटिकल क्या है, यहाँ पे पॉलिटिकल क्या है, दैट इज कनेक्टेड टू द पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स वो एक्टिविटीज हैं, वो एक्शंस हैं जिसमें हम ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम राज कर पाएँ, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर हो, हमारा चले। ठीक है, रिसोर्स एलोकेशंस में हमारे पास सबसे ज़्यादा है, डिसीजन मेकिंग में सबसे ज़्यादा जो निर्णय लेने वाली क्षमता है वो हमारे पास हो, तो ये सब पॉलिटिक्स। ठीक है, ये अभी हमारा क्या हुआ, पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी जो कि नॉर्मेटिव एंड जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उसको थ्योराइज करता है, क्रिटिक करता है, सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिशन मेथड्स। तो देखो पॉलिटिकल थ्योरी में क्या क्या आ जाते हैं जो मेजर कंसर्न है। ठीक है, मेजर जो इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिशन मेथड्स एंड अप्रोचेस इट वेरीज। ठीक है, इट मेजर कंसर्न आर नेचर ऑफ द स्टेट। कि देखो जो पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर या फिर जो इसके अंदर जो है, जो ट्रेडिशन है, मेथड्स है, वो बदलते हैं समय समय के हिसाब से। अब देखो इसको समझने के लिए किस तरीके से, कि देखो एक तरफ आप अमेरिकन सोसाइटी रखो, अमेरिकन सोसाइटी, और एक तरफ हो गया आपका यूरोपियन सोसाइटी। देखो अगर अमेरिकन सोसाइटी को अगर हमें समझना है तो लिबर्टी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जो वहाँ पे जो स्वतंत्रता है वहाँ पे बहुत अत्यधिक है। और वहीं पे अगर मैं यूरोपियन या फ्रांस के को समझना चाहूँ तो हमें इक्वालिटी की कंसेप्ट को जानना पड़ेगा, इक्वालिटी का कंसेप्ट को हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो जो ट्रेडिशन है, मेथड्स हैं, वो अप्रोचेस जो हैं वो हमेशा डिफर होते हैं। ठीक है, बदलते हैं। ठीक है, और स्टेट ऑफ नेचर किस तरीके का होना चाहिए, पॉलिटिक्स सोसाइटी के अंदर किस तरीके की होनी चाहिए, कितना फ्रीडम मिलना चाहिए लोगों को। ठीक है, इक्वालिटी किस हद तक लेके जाना है, जस्टिस कैसा होगा समाज में। ठीक है, डेमोक्रेसी होगी या नहीं होगी, सेकुलरिज्म, ये सारे पॉलिटिकल कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, इनके ऊपर स्टडी करता है। तो जैसे हम अभी अपनी कोर्स में देखेंगे तो हमारे कोर्स में क्या है, लिमिटेड थीम्स दिया हुआ है, जैसे राइट्स दिया हुआ है, जस्टिस दिया हुआ है, ठीक है, इक्वालिटी दिया हुआ है। तो इन थीम्स को हमें पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि 3 प्रकार की पॉलिटिकल थ्योरी होती है। एक सबसे पहली जो होती है एक्सप्लेनेटरी, ये काम क्या करती है, जैसे एक पर्टिकुलर रियलिटी है, जैसे पूंजीवाद का उदय, पूंजीवाद का उदय, राइज ऑफ कैपिटलिज्म। देखो अब ये जो फिनोमिना है, इसको समझने के लिए ना बहुत सारे दृष्टिकोण है। एक जो दृष्टिकोण है जो मार्क्सिज्म बोलता है कि ये जो हमारे जो लेबर और जिनके पास संसाधन है, जो लेबर और मालिक, लेबर एंड मालिक, जिसे कैपिटलिस्ट भी बोल लो। ठीक है, इसके संबंध में ना जो बराबर नहीं है, मतलब जो लेबर है उसको जो वेजेस मिल रहा है, जो उसको तनख्वाह मिल रही है, या फिर वो मालिक के जो मेहनत कर रहा है, जो जितना काम कर रहा है उसके कंपैरिजन में अलग अलग है। ठीक है, इससे क्या हुआ है कि जो इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है, और क्या हुआ, जो मालिक है उसके पास सबसे ज़्यादा पैसा बच जाता है। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, एक समाज क्रिएट हुआ, पूंजीवाद। ठीक है, तो इसको समझने के लिए भी एक तरफ हमारे पास मार्क्सिज्म है, जो मार्क्सिज्म इसको समझाने, और दूसरी तरफ वेबर है। वेबर किस तरीके से समझा रहे कैपिटलिज्म को, कि ये बोल रहे हैं कि कुछ जो लोग होते हैं, जो कर्ज वाले लोग होते हैं, वो इंडस्ट्री लगाते हैं, इसके पीछे एक प्रोटेस्टेंट एथिक्स है। ठीक है,
जो कैपिटलिज्म जो आया है समाज में, इसके पीछे प्रोटेस्टेंट एथिक्स है। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम को समझने के लिए बहुत सारी डिफरेंट पॉलिटिकल थ्योरीज उसको समझाती हैं। ठीक है, एक प्रॉब्लम है तो उसको बहुत सारे माध्यम से हम इसको समझा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हो गया एक्सप्लेनेटरी, दूसरा होता है नॉर्मेटिव। ठीक है, देखो ज्यादातर जितनी भी पॉलिटिकल थ्योरी है वो क्या है, नॉर्मेटिव है। देखो नॉर्मेटिव का मतलब ये होता है कि हम बात करते हैं कि ये नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इस तरीके की सोसाइटी होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके का समाज होना चाहिए। ठीक है, इधर जो चाहिए है ये नॉर्मेटिव है। ठीक है, हम ये बात नहीं करें कि अभी समाज इस तरीके का है। ठीक है, वह हमारा कंसर्न नहीं है। ठीक है, बट हम क्या कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल थ्योरी के माध्यम से नॉर्म्स स्टैब्लिश कर रहे हैं कि इस तरीके की। अब जैसे फॉर एग्जांपल इक्वालिटी देखो, इक्वालिटी ही सभी जो व्यक्ति हैं, जो इंडिविजुअल है, सब इक्वल है। ठीक है, तो हमने एक ऐसा नॉर्म्स स्टैब्लिश कर दिया। अब जब मैं इसको फॉलो करूंगा तो मैं नॉर्मल हूं। ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में भी बोलते हैं ना हम सब कि यार ये नॉर्मल नहीं है। ठीक है, तो जो बोलते हैं कि ये नॉर्मल नहीं है तो उसका मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति है ये नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा है। जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, जैसे कपड़े पहनने को लेकर या फिर किसी भी तरीके को, या फिर कोई व्यक्ति समाज के जितने भी नॉर्म्स हैं, जो धारणाएं हैं, उसको चैलेंज करता है। ठीक है, अच्छा एक मिनट, अभी अगर आप सबको स्टडी मटेरियल का जरूरत हो तो आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो इस पे मैंने ग्रुप के अंदर मैंने स्टडी मटेरियल सारा अपलोड कर रखा है। ठीक है, तो आप सब अगर पढ़ना हो स्टडी मटेरियल इस इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड कुछ भी, तो मैंने सारा अपलोड कर रखा है। बस आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है ग्रुप को। तो हम बात कर रहे थे नॉर्मेटिव का। ठीक है, तो ये क्या बात करता है कि हाउ अ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स ऑक टू बी। ठीक है, कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में ज्यादातर बात करता है। तो जो हमारी जितनी भी पुरानी जितनी भी पॉलिटिकल थ्योरी है वो हमेशा नॉर्मेटिव है, ज्यादातर नॉर्मेटिव है। ठीक है, वो बात करती है कि इस तरीके का समाज होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ। तो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जस्टिस देखें, जो जो न्याय का विचार है, आप देखेंगे कि न्याय का विचार है। जो समानता का विचार है, इक्वालिटी, इक्वालिटी, तो इक्वालिटी तो आपको समाज में कहीं पे भी नहीं दिखेगा। हर व्यक्ति अलग है, हर 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 चीज अलग है, मगर ये इक्वालिटी का कहीं ना कहीं से तो धारणा आया है ना। तो ये क्या है, नॉर्मेटिव है, कि ये बोल रहा है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ वर्थ, रेस, नस्ल, कुछ भी, वो सब के बावजूद जो व्यक्ति है उसका जो मोरल वर्थ है, जो नैतिक जो उसका मूल्य है, जो वो मानव होने के नाते, वो सभी बराबर है। क्लियर हुआ। तो ये जो इक्वालिटी है, जो बात कर रहा है कि इन सब के बावजूद जो व्यक्ति है, इंसान होने के नाते सब बराबर है। तो ये जो इक्वालिटी है, ये इक्वालिटी क्या है, ये नॉर्मेटिव प्रोडक्ट है। ठीक है, कि इस तरीके का होना चाहिए। उसके बाद आते हैं जो जो तीसरा जो प्रकार है पॉलिटिकल थ्योरी का, वो है कॉन्टेम्पलेटिव। देखिए जो कॉन्टेम्पलेटिव पॉलिटिकल थ्योरी है, ये बात करता है कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है ना, वो नो डाउट जो अभी जो प्रॉब्लम चल रही है उसके बारे में बात करता है, मगर बहुत सारी पॉलिटिकल थ्योरी ऐसी भी हुई हैं जिन्होंने कॉन्टेम्पलेट करके ऐसे ऐसे सिद्धांत दिए हैं जो आज के टाइम पे भी लागू हो रहे हैं। ठीक है, तो कैसे हो रहे हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो बदलती नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पॉलिटिकल
साइंस का जो स्टार्टिंग हमने करा या पॉलिटिकल थ्योरी का जो स्टार्टिंग करा, वो मैंने किससे बोला कि मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। ये कब बोला गया? ये एंशिएंट टाइम में बोला गया कि इधर मैन का मतलब ये है इंडिविजुअल, ठीक है। तो क्या बोला गया कि मैन इज अ पॉलिटिकल, तो मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल का मीनिंग यहाँ पे ये है कि जो मनुष्य है वो अपना विकास केवल और केवल समाज में ही कर सकता है। समाज के बाहर या तो वो जानवर है या तो भगवान है, वो कर सकता है। तो ये जो सिद्धांत निकल के आए, जैसे कि इक्वल मस्ट बी ट्रीटेड इक्वल, अनइक्वल मस्ट बी ट्रीटेड अनइक्वल, तो ये सब क्या है? कॉन्टेम्पलेटिव है, जो आगे भी रहेंगे। तो आज भी जो एरिस्टोटल ने जो सिद्धांत दिया न्याय का कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार करा जाए और असमान के साथ असमान व्यवहार करा जाए, तो ये सिद्धांत आज भी कारगर है। तो जैसे फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन पॉलिसी है, ठीक है, तो हमने क्या करा? कैटेगरीज बना दी। ये जर्नल कैटेगरी है, ये ओबीसी कैटेगरी है, ये एससी कैटेगरी है। तो हमने क्या बोला? इसके अंदर जितने भी लोग आएंगे तो उनके साथ समान व्यवहार करा जाएगा, इसके अंदर चाहे जितने भी लोग आएंगे उनके पास। तो हमने कैटेगरीज डिवाइड करके हमने वही प्रिंसिपल अपनाया जो एरिस्टोटल ने आज से 2000 साल पहले बोला। समझ में आया? अभी हम आगे बढ़ते हैं कि वाई डू वी नीड पॉलिटिकल थ्योरी, कि हमें जरूरत क्या है, ठीक है। इसको सोचो, ये इस पे क्वेश्चन भी बनेगा, ठीक है, कि व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, वाई डू वी नीड पॉलिटिकल थ्योरी। बिना पॉलिटिकल थ्योरी के भी चल सकती है क्या लाइफ, या संसार चल सकता है क्या? तो देखो पॉलिटिकल थ्योरी क्या करता है? अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब देखो, ये देखो एक तरफ, ये देखो कि ये जो विश्व है, द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिकल इज इंटरमीडिएट, ठीक है। इंटरमीडिएट कैसे? कॉम्प्लेक्स एंड लेयर्ड, ठीक है। कि अगर हम देखें ये जो संसार है, जो ये जो विश्व है, ये हम देखेंगे तो कहीं हद तक ये कोऑपरेटिव भी है। कोऑपरेटिव समझ रहे हो? संयोग देने वाला संसार भी है। और दूसरी तरफ ये कन्फ्लिक्चुअल भी है, छीनने वाला भी संसार है एक तरीके से। तो दोनों तरीके की प्रवृत्ति है। और ये जो जैसे फॉर एग्जांपल देखो, इसको इस तरीके से समझो, देखो इंडिया और चाइना के बीच में कितना टकराव है, कितना लड़ाई झगड़ा है, कितना, चाहे लैंड को लेकर चाहे किस, मगर जब इन्वायरमेंट की बात आती है, पर्यावरण को बचाने की बात आती है, तो दोनों चाइना और इंडिया दोनों का वॉइस एक होता है, ठीक है, एक जैसा, बेशक हजार झगड़े हो। तो इसी समझ को हमें प्रोवाइड कराता है कि वो कौन कौन से आधार हैं या फिर वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हम कॉपरेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं लोगों के बीच में, देशों के बीच में। और वो कौन कौन से आधार हैं जिससे ये प्रॉब्लम आती है, कन्फ्लिक्चुअल कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसको हमें पता चलता है। ये पॉलिटिकल थ्योरी हमें प्रोवाइड कराती है इसको समझने में। आगे जो दूसरा है, कॉन्सेप्ट्स एंड टर्म्स इन पॉलिटिकल थ्योरी एसेंशियली कंटेस्टेड। अब देखो इसका मीनिंग क्या है, इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है। कॉन्सेप्ट्स एंड टर्म्स इन पॉलिटिकल थ्योरी एसेंशियली कंटेस्टेड, इसका मीनिंग ये है कि जितनी भी पॉलिटिकल थी, अब जैसे फॉर एग्जांपल बोलो कि जैसे इक्वालिटी हो गया, ठीक है, इक्वालिटी एक जगह तो अलग रहता है, एक जगह अलग रहता है। इसको इस तरीके से समझो, देखो जो इस तरीके से समझो इसको, आइडिया ऑफ ब्यूटी, आइडिया ऑफ ब्यूटी, ठीक है, ब्यूटी। देखो अब देखो, जो सुंदरता का जो विचार है, हो सकता है कि नॉर्थ इंडिया में या फिर साउथ इंडिया में, चाहे ईस्ट इंडिया में अलग अलग, जैसे नॉर्थ इंडिया में हो गया कि आई जो आँख है वो सुंदर होनी चाहिए लड़कियों की, या फिर किसी भी तरीके का।
साउथ इंडिया में अलग तरीके का, ठीक है, बाल सुंदर होने चाहिए, गोल चेहरा होना चाहिए। वहीं पे अगर हम साउथ अफ्रीका के किसी कंट्री को देखेंगे तो उस उधर का जो विचार है सुंदरता का वो अलग हो जाता है। अमेरिका में सुंदरता का विचार अलग हो जाता है, ठीक है। यूरोप पे सुंदरता का, तो ये क्या है, जो विचार जो है, और उसी आधार पे हम देखें जो समानता है, जो अधिकार है, वो भी हर जगह अलग अलग हो जाते हैं। तो इसीलिए जब अलग अलग हो जाते हैं, जब एक जैसे नहीं है, तो ये क्या है, कंटेस्टेड है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि ये इक्वालिटी है, सबको बराबर दे दो, और आप बोल रहे हो कि नहीं सर सबको बराबर दे दो, ये इक्वालिटी नहीं है। जिसको जो सामान है उसके साथ सामान व्यवहार करो, और जो असामान है उसके साथ असामान व्यवहार करो, ये इक्वालिटी है। तो एक तरफ तो मैंने बोला कि एक रूम में 100 लोग हैं और केक है तो सबको दे दो, ठीक है। और एक रूम में जो 100 लोग हैं और एक केक है तो सबको उतना मत दो। जिसके पास ऑलरेडी पहले परचेजिंग पावर है, जिसके पास पैसा पहले ही है, तो उसको मत दो, जिसके पास नहीं है उसको ज़्यादा दो। तो अलग अलग सिद्धांत हो सकते हैं इक्वालिटी के, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि पॉलिटिकल थ्योरी एसेंशियली कंटेस्टेड। उसके बाद क्या है कि पॉलिटिकल थ्योरी एक्सप्लेन्स हाउ अ कंसेप्ट इज रिलेटेड एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर, कि ये जो राइट्स हैं ये दूसरे से कैसे अलग हैं, एक जगह के राइट्स दूसरी जगह के राइट्स से कैसे अलग है, क्या नेचुरल राइट्स है, क्या पॉलिटिकल राइट्स हैं, ठीक है। तो ये डिवीजन भी हमें प्रोवाइड कराता है कि कैसे ये अलग है, राइट्स कैसे जस्टिस से अलग है, लिबर्टी किस तरीके से जस्टिस से अलग है, जस्टिस लिबर्टी से कैसे अलग है, क्या ये सभी एक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कराता है। आगे देखिए पॉलिटिकल थ्योरी करता क्या है, जितनी भी हमारी नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज हैं उसको समझने में मदद करता है, ठीक है। कि ये जो इवेंट हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वहां पे कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है। जैसे भारत देश के अंदर हम बोले तो एक नेशनल गवर्नमेंट है ना, मगर विश्व स्तर पे तो कोई गवर्नमेंट नहीं है, एजेंसीज हैं, यूएन हो गया, ठीक है, डब्ल्यूटीओ हो गया, ये सब एजेंसीज हैं। मगर ये क्या है, एक पर्टिकुलर एजेंसी है, तो बहुत सारे देश इसके भाग भी नहीं है, कुछ देश इसके भाग हैं। तो कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है जो कंट्रोल करे स्टेट्स को, जो देश है उसको नियंत्रित करे, कोई ऐसा है। कई बार देखते हैं कि जो चाइना है वो यूएन के आदेशों को नहीं मान रहा है, कई बार देखते हैं अमेरिका तौहीन करता है। तो ये सब समझने में क्या पॉलिटिकल थ्योरी मदद करता है, कंपेयर करके केस स्टडी प्रोवाइड कराता है। उसके बाद हम देखेंगे पॉलिटिकल, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल थ्योरी। तो आगे जो तीसरा या चौथा जो है प्रायोरिटाइज रीजन, ठीक है। हम रीजन के माध्यम से एक अंडरस्टैंडिंग को प्राप्त कर रहे हैं। जो हमने जो समझा है वो किसके थ्रू समझा है, रीजन के थ्रू, रैशनल आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। कि अगर हमें रिसोर्स को भी प्राप्त करना है तो हम अपने आर्ग्यूमेंट देंगे, ठीक है। तो प्रायोरिटाइज रीजन विच हेल्प ह्यूमन माइंड एंड इट इनकरेजेस अस टू थिंक एंड मेक रैशनल आर्ग्यूमेंट। तो पॉलिटिकल थ्योरी रैशनल आर्ग्यूमेंट भी प्रोवाइड करता है कि अगर आपको अपना पक्ष रखना है, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड नॉट ओनली द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ पॉलिटिक्स बट आल्सो प्रोवाइड रिसोर्स फॉर मेकिंग अ साउंड जजमेंट। कि अगर आपको कोई फैसला लेना है, जैसे कोई रिसोर्सेज हैं जो सीमित है, अगर आपको इसको कोई बंटवारा करना है तो आप एक अच्छा बंटवारा कर सकते हैं अगर आपके पास पॉलिटिकल थ्योरी का ज्ञान होगा, जिसमें क्या है, लिबर्टी के बारे में आपको पता है, इक्वालिटी के बारे में पता है, जस्टिस के बारे में पता है, तो एक साउंड जजमेंट दे सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज लाइक ऑब्जर्वेशन,
कि वो ऑब्जर्व करता है। ठीक है, क्या पॉलिटिकल थ्योरी ऑब्जर्व करती है ये जो फिनोमिना हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है, इसके पीछे कौन सा कारण है। ठीक है, जैसे वही राइज ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवाद का जो उदय हुआ उसके पीछे के क्या कारण थे। तो ऑब्जर्वेशन नेचर है। जर्नलाइजेशन, आप अगर कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, ये जान लेते हैं, तो आप उसको जर्नलाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये नेचर हो गया पॉलिटिकल थ्योरी का, ऑब्जर्वेशन, जर्नलाइजेशन, एक्सप्लेनेशन एंड तीसरा हो गया और प्रिडिक्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये नेचर्स हैं कि आप आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं पॉलिटिकल प्रॉब्लम को या इवेंट्स को, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि आगे क्या क्या होने वाला है, इस तरीके की घटना होने वाली है, तो ये सब बता सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं रेलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी की, क्या महत्व है राजनीतिक सिद्धांत का। तो रेलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी को देखो, सिंपल सा क्या है, अगर हम सिंपल से वर्ड्स में बोले कि ये जो राजनीतिक सच्चाई है ना उसको समझाता है। अब देखिए राजनीतिक सच्चाई क्या है कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है, किस तरीके से समाज के अंदर जो संसाधन है किस तरीके से बांटे जा रहे हैं, ठीक है, किसको कितना प्राप्त है, तो जो पॉलिटिकल रियलिटी है उसको समझाने की कोशिश करती है। उसके बाद क्या है, इट इनेबल्स अस टू स्पेकुलेट अबाउट नेचर ऑफ गुड लाइफ। देखिए जितने भी एंशंट यूनान के जितने भी ग्रीक फिलोसफर्स थे ना, उन सब का मीनिंग यही था कि हमें एक गुड लाइफ इस्टेब्लिश करना है, एक अच्छा जीवन उपलब्ध कराना है। तो जो पॉलिटिकल थ्योरी है, तो थ्योरी के माध्यम से हम पॉलिटिकल कंसेप्ट्स के माध्यम से क्या कर सकते हैं, गुड लाइफ जो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक गुड लाइफ में क्या होना चाहिए, हर किसी को जीवन का अधिकार हो, सबको रिसोर्सेज मिले, और रिसोर्सेज तो सीमित है, तो इसका मतलब कोई ना कोई तो प्रिंसिपल अपनाएंगे ही अपनाएंगे ना बांटने के लिए। कोई चीज़ असीमित है तो चलो एज इट इज़ बांट दिया, जिसको जितना मर्जी। कोई चीज़ सीमित है तो कोई ना कोई तो प्रिंसिपल अप्लाई होगा कि किसको कितना मिलना चाहिए किसको नहीं, तो वो पॉलिटिकल थ्योरी करता है। ठीक है, कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस की हमें ज़रूरत है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट की हमें ज़रूरत है पॉलिटिकल थ्योरी एक गुड लाइफ को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो आप सबने देखा हो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये सब इंस्टीट्यूशंस हैं। उसके बाद और क्या रेलेवेंस है पॉलिटिकल थ्योरी का, कि ये ना हेल्पफुल है किसके लिए, जो सोशल चेंजेस है ना उसको समझने के लिए, कि समाज में जो बदलाव आ रहा है, आज से नहीं, लगभग जब से समाज है, जब से बदलाव आ ही रहा है, तो इस बदलाव को समझने, ये जो सोशल परिवर्तन हो रहा है, ये जो सोशल चेंज हो रहा है, इसको समझने में मदद करता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर मेरे को ट्रेडिशनल सोसाइटी को अगर समझना हो, जो बोल सकते हैं ट्रेडिशनल बोले तो पारंपरिक समाज को अगर मुझे समझना हो, तो मैं किस तरीके से, देखो एक ही एग्जांपल से मैं आप सबको समझाऊंगा कि मान लो आप एक कार में जा रहे हैं, ठीक है, आप कार में जा रहे हैं, अगर जो हस्बैंड है और जितने भी मेल हैं, अगर दोनों आगे बैठे हुए हैं, मेल तो ये समझ लो, और जो फीमेल है वो पीछे बैठी है, तो वो क्या है, ट्रेडिशनल सोसाइटी, ट्रेडिशनल लोग हैं वो। ठीक है, जितने भी पुरुष हैं वो सब आगे बैठ गए और महिला पीछे बैठे, तो ये समझ लो कि ये ट्रेडिशनल सोसाइटी, ट्रेडिशनल लोग हैं। और वहीं पे देखें कि इधर हम एग्जांपल ले रहे हैं दो कपल्स का, क्या कह रहे हैं, दो कपल्स का, दो मियाँ बीबी का, कि अगर पति पति आगे बैठते हैं और पत्नी पत्नी पीछे बैठती है, तो ये ट्रेडिशनल लोग हैं। और वहीं पे देखें कि जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ बैठ रहा है और एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ बैठ रहा है, तो ये क्या है, ये मॉडर्न है। समझे? तो इस तरीके से ये जो सोशल चेंजेस है, ये क्यों बदलाव आया, कि ये ट्रेडिशनल से मॉडर्न की तरफ हम क्यों बढ़े, क्या बदलाव आ रहा है,
तो उसको समझने में मदद करता है। जैसे मैंने बताया, जो ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है वो एग्रेरियन सोसाइटी होती है, कृषि प्रधान होती है। कृषि प्रधान में लैंड की प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इधर जो वाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका लैंड हो जाता है। और वहीं पे जो मॉडर्न सोसाइटी जो सिटी में ज़्यादा है, यहाँ पे आपकी वाइफ या फिर जो लैंड तो यहाँ पे है ही नहीं, जो आपकी वाइफ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये आप सब समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है यूटिलिटी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी फॉर पॉलिटिशियन एंड पॉलिटिशियन, सिटीजन्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर। ये सभी के लिए उपयुक्त है। पॉलिटिकल थ्योरी के माध्यम से ही आप अपने अधिकारों को मांग कर सकते हैं। जो अधिकार का जो कॉन्सेप्ट है वो भी तो नॉर्मेटिव है, तो पॉलिटिकल थ्योरी आपका यहाँ पे मदद करेगा। पॉलिटिशियंस के लिए भी ज़रूरी है, सिटीजन्स इसका हेल्प ले सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी, कि किस तरीके से न्याय की व्यवस्था करी जाए, रिसोर्स का किस तरीके से एलोकेशन करा जाए, अपने अधिकार को किस हद तक मांगा जा सकता है, किस तरीके से मुझे बंटवारा करना है, कौन से फैसले लेने हैं, ठीक है। मेक फ्यूचर प्लानिंग पॉसिबल, कि हम जैसे हमने पढ़ा कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसके पास प्रेडिक्शन पावर भी होती है। तो वो जो फ्यूचर में जो प्लानिंग है कि कितना लोगों को अधिकार का हम छीन सकते हैं, कितना दे सकते हैं, वो सब के बारे में एक रूपरेखा प्रदान करती है। उसके बाद क्या है, एक्वायरिंग क्लियरिटी, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करती है। और हम देखें कि बहुत सारी जितने भी आज तक जितने भी वो हुए हैं, मूवमेंट्स हुए हैं या फिर आंदोलन हुए हैं, हमने देखा है कि कई बार ना इन आंदोलन के पीछे कोई पॉलिटिकल थ्योरी रहती है, कोई ना कोई थ्योरी रहती है। कोई भी ऐसे ही नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई आंदोलन करना है तो आपके पीछे कोई तो विचार होगा कि हाँ मुझे यहाँ पे न्याय स्थापित करना है, मुझे इसलिए आंदोलन करना पड़ेगा, इधर न्याय नहीं है। तो हमने देखा है कि जितने भी पॉलिटिकल मूवमेंट, जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं, कहीं ना कहीं थ्योरीज जो है, पॉलिटिकल थ्योरी कहीं ना कहीं भाग रही है, ठीक है। उसके बाद यूजफुल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, कि हम देखते हैं कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है जो प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला था कि ट्रेडिशनल एंड क्लासिकल पॉलिटिकल थे, ट्रेडिशनल और क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी वर्सेस मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, कि देखिए हम बात कर रहे हैं कि देखिए जो पारंपरिक या शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत है और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में क्या क्या अंतर है। तो अगर हम देखें अंतर का पॉइंट देखें, तो जो क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी है, जो पुरानी पॉलिटिकल थ्योरी है या फिर जो ट्रेडिशनल जो पारंपरिक है, वो ज़्यादातर क्या है, नॉर्मेटिव है, कि इस तरीके की होनी चाहिए, ये होना चाहिए। इसके पीछे हम कोई भी इंपीरिकल एविडेंस की बात नहीं कर रहे, नॉर्म्स की बात कर रहे हैं। और वहीं पे अगर हम आधुनिक जो राजनीतिक सिद्धांत है वो क्या है, इंपीरिकल अप्रोच रखती है। इंपीरिकल का मतलब क्या होता है, इंपीरिकल का मतलब होता है कि आपके जो सेंसेस है, जो आप कोई सेंसेस से अनुभव करके कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हो, इंपीरिकल, अनुभवजन्य, इसका मतलब होता है अनुभवजन्य, ठीक है। नॉर्मेटिव क्या है, ये सारा कॉन्टेम्पलेशन, थिंकिंग, इस सब में आता है, ठीक है। तो जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी थी वो ज़्यादातर क्या थी, नॉर्मेटिव थी, कि जैसे जस्टिस का आइडिया दे दिया, नॉर्म्स बन गया। इंपीरिकल स्टडी क्या है कि नहीं, हमें डेटा कलेक्ट करने के बाद फिर हमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। दूसरा क्या है, प्राइमरली लीगल, फॉर्मल एंड इंस्टीट्यूशनल स्टडीज़। जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी है वो क्या करती है, जितना भी लीगल है, फॉर्मल है, इंस्टीट्यूट्स को स्टडी करती है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे, जैसे इसमें क्या है, केवल सरकार के जितने भी अंग हैं उसकी स्टडी करिए। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी है वो किसके, जो वोटर का बिहेवियर कैसा है, लोग किस तरीके से वोट डालते हैं, लोग किस तरीके से काम करते हैं, तो एक एनालिटिकल स्टडी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। ये बहुत फॉर्मल है, वो एनालिटिकल है। उसके बाद क्या है, मेनली डिस्क्रिप्टिव। जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी है वो क्या है, मेनली क्या है, केवल और केवल डिस्क्राइब करती है चीज़ों, इस तरीके की हो रही है, इसके पीछे ये कारण है, बस डिस्क्राइब करके छोड़ देती है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी है वो इंटरडिसिप्लिनरी है,
अप्रोच रखती है, ठीक है। दूसरा क्या है, वैल्यू फ्री स्टडी की बात करती है कि आप कोई भी एक स्टडी कर रहे हैं, आप किसी समाज का अध्ययन कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी है, आप इसका अध्ययन कर रहे हैं, तो आपका जो विचार है, जो आपका व्यक्तिगत सोच है, चाहे मैं कैसा भी सोच रखता हूँ, उसको हटा के आप एक न्यूट्रल स्टडी करें, वैल्यू फ्री। आपके उस वैल्यू, आपके अंदर वो आपके वैल्यू नहीं आने चाहिए उधर, तो वैल्यू फ्री स्टडी की बात करता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर थोड़ी देर के लिए समझो कि एक गांव है, एक विलेज है, इस और ये यहाँ पे मैं जन्म लिया हूँ, ठीक है, और मुझे इधरी यहीं का अध्ययन करना है कि यहाँ पे जो शिक्षा व्यवस्था है कैसी है, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे पला बड़ा हूँ तो हो सकता है कि मेरे पास कुछ बायसेस हों, कि हो सकता है कि यहाँ पे मेरे को टीचर एक अच्छा नहीं मिला हो, या कुछ भी हो, कैसा भी हो, तो ये जो मेरा जो वैल्यू है, वो जब मैं इसका अध्ययन करूँगा तो वो दिखाई देगा। तो जो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी बोलती है कि नहीं, आप केवल अपने वैल्यू से मत जाइए, आप जाके यहाँ पे रहिए, इसको समझिए, इम्पीरिकल अप्रोच, यहाँ पे रहने के बाद आप एक वैल्यू फ्री स्टडी प्रोवाइड करिए। वहीं पे अगर हम देखें, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी है उस पर फिलॉसफी का इन्फ्लुएंस रहा है, रिलीजन का रहा है। आप सबने देखा होगा कि अभी से कुछ टाइम पहले धर्म का बहुत प्रभाव रहा है राजनीतिक सिद्धांत पे, फिलॉसफी, रिलीजन, एथिक्स एंड क्लासिकल स्टडी। और वहीं पे देखें जो मॉडर्न अप्रोचेस हैं वो इन सब से उठकर एक सेकुलर आउटलुक प्रोवाइड कराता है, इनफॉर्मल फैक्टर्स की बात करता है। उसके बाद जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है स्कोप ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी, कि पॉलिटिकल थ्योरी का स्कोप क्या है। तो सबसे पहला जो स्कोप है पॉलिटिकल थ्योरी का है स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट की स्टडी करता है पॉलिटिकल थ्योरी। गवर्नमेंट के कितने अंग हो जाते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इसकी स्टडी करता है। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल रिलेशन विथ स्टेट, कि एक नागरिक का और एक स्टेट का क्या संबंध है, इसके बारे में स्टडी प्रोवाइड है। तो ये स्कोप हो गया पॉलिटिकल थ्योरी का। उसके बाद है स्टडी ऑफ पावर। देखिए पावर का मतलब क्या होता है ये समझिए। देखिए पावर क्या है, एक ऐसी क्षमता है जिससे आप अपना काम भी चेंज कर सकते हैं और दूसरे का काम भी चेंज कर सकते हैं। और अगर मैं बोलूँ कि जो भारत की जो पावर है वो कहाँ पे है, पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट आज के दिन को अगर छुट्टी डिक्लेयर कर देते तो वो छुट्टी हो जाती है ना। तो जो पावर है, जो जिसकी क्षमता ये है कि वो आपके काम को, आपके देखने के नज़रिया, सब चीज़ को बदल देता है, तो इसका भी स्टडी करता है कि ये जो पावर है ये किस तरीके से व्यवस्थित हो रही है, ये पावर है कहाँ, ये किस तरीके से कार्य करती है। तो पॉलिटिकल थ्योरी इस पर भी करती है। इवन पावर के ऊपर एक अलग से पूरा पॉलिटिकल थ्योरी में एक चिंतन है, ठीक है। स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि मानव किस तरीके से व्यवहार करते हैं, इसके बारे में पॉलिटिकल थ्योरी हमें एक नॉलेज प्रोवाइड कराता है। उसके बाद स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध को या विश्व को समझने के लिए हमारे को बहुत सारे थ्योरीज प्रोवाइड कराता है पॉलिटिकल थ्योरी। जैसे रियलिज्म हो गया, लिबरलिज्म हो गया, कंस्ट्रक्टिविज्म हो गया, ये सब थ्योरीज कौन, पॉलिटिकल थ्योरी के ही अंग। तो एक तरह से बोला जाए कि पॉलिटिकल साइंस का जो मेन पिलर है वो पॉलिटिकल थ्योरी है, क्योंकि थ्योरी ही प्रोवाइड कर रही है हर चीज का अंडरस्टैंडिंग। तो स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया। उसके बाद हम बात करें पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, कि पॉलिसी, नीति निर्माण किस तरीके से करा जाए, इसके बारे में हमें पॉलिटिकल थ्योरी बोध कराता है कि किस तरीके की नीतियों को हमें अपनाना चाहिए जिससे लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े।
डेवलपमेंट्स की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, मॉडर्नाइजेशन का क्या प्रॉब्लम्स है, इन्वायरमेंट का क्या प्रॉब्लम्स है, इन सब के बारे में नॉलेज को पॉलिटिकल थ्योरी इलेबोरेट करता है, इन सब की चीजें। आगे देखिए, टू एग्जामिन आइडियल्स लिबर्टी इक्वालिटी जस्टिस, ये लिबर्टी इक्वालिटी जस्टिस सबके आइडियाज को एग्जामिन करता है। और हमारे सिलेबस में लिबर्टी है, इक्वालिटी है, जस्टिस भी है, इनको भी पढ़ना है सेपरेट सेपरेट। उसके बाद अगर एग्जाम में कई बार क्या होता है, जैसे राजीव भार्गव का जो टेक्स्ट है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में क्या बोलते हैं, ठीक है, ये समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। देखिए, राजीव भार्गव सेज दैट पॉलिटिकल थ्योरी नीडेड फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉलिटिकल फैक्ट्स, ठीक है, सिंपल सा बात बोल रहे हैं। जर्नलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल कंसेप्ट इज नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, कि जर्नलाइजेशन करना है, जितने भी पॉलिटिकल जो फैक्ट्स हैं, जितने भी पॉलिटिकल फैक्ट्स हैं, इनको सबसे पहले एक्सप्लेन करना है, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी जितने भी पॉलिटिकल फैक्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन करता है। उसके बाद जर्नलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल कंसेप्ट इज नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ये राजीव भार्गव जो कि हमारे चैप्टर में भी डिस्क्राइब लगा रखा है, ठीक है। उसके बाद है प्रिडिक्शन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर पॉलिटिकल थ्योरी, जो कि आगे भी हमने देखा है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट थिंकर है सेवाइन। सेवाइन सेज दैट पॉलिटिकल थ्योरी इज एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग फीचर्स लाइक पॉलिटिकल फैक्ट्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एनार्की इंग्लैंड में कब आई, इतने टाइम पे आई। जैसे औद्योगिक क्रांति देखते हैं, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में आती है, तो ये पॉलिटिकल फैक्ट है, ठीक है। औद्योगिक क्रांति, ये जो औद्योगिक क्रांति इसके आने की क्या कारण थे, ठीक है, कॉजेस ऑफ पॉलिटिकल फैक्ट्स, ठीक है, कि उस टाइम का समाज किस तरीके का था, उस तरीके की राजनीतिक व्यवस्था किस तरीके थी। उसके बाद इवेल्युएट करता है कि किस तरीके की, कौन कौन से सपोर्टर्स थे इस व्यवस्था को आने के लिए, और इस व्यवस्था से कैसे एक नई व्यवस्था जन्म ली, जिसे बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से किस प्रकार नेशनलिज्म आया, राष्ट्रवाद किस तरीके से आया यूरोप में। तो इन सब व्यवस्थाओं को समझने के लिए, इस चीज़ों को समझने के लिए पॉलिटिकल थ्योरी हमें मदद कराती है। तो जो सेवाइन बात करते हैं कि सबसे पहले पॉलिटिकल फैक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक समाज, ये पॉलिटिकल फैक्ट है। फिर उसके बाद कॉजेज ऑफ पॉलिटिकल फैक्ट्स, कि ये जो औद्योगिक समाज या औद्योगिक क्रांति है ये क्यों आई, उसके पीछे क्या कारण था, समाज किस तरीके का था। इवेल्युएशन, कि इसको सपोर्ट करने वाले कौन कौन से विचार थे, कि ये जो व्यवस्था जो आई औद्योगिक क्रांति, या जो ये जो राष्ट्रवाद जो आया इंग्लैंड के अंदर या फिर जो यूरोप में, ये क्यों आया, इवेल्युएट करना, वो कौन कौन से थिंकर्स जिन्होंने इसको मदद करी। तो ये चीज़ों को समझने के लिए पॉलिटिकल थ्योरी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, अगर देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो किस तरीके के आ सकते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, इन तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड। आप सब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे